चाहिए या SLA के हिसाब से। मैं ऊपर वाला जो ऑर्डर है इसको मैं क्विक साइकिल के लिए रखूंगा, और नीचे वाला ऑर्डर जो है मैं इसको लॉन्ग साइकिल चलाऊंगा। मतलब नीचे वाले ऑर्डर की मैं ये साइकिल चलाऊंगा और ऊपर वाले ऑर्डर की मैं शॉर्ट साइकिल चलाऊंगा। तो मैं पहले ऊपर वाले ऑर्डर को अप्लाई लॉजिस्टिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको चेक लगाया, इंटरनल लॉजिस्टिक पे ही रखा है, और मैंने इसको यहाँ जाके अप्लाई लॉजिस्टिक कर दिया। अप्लाई लॉजिस्टिक किया तो वो जाके CN बना देता है। CN जो जो कि यूजुअली हम दूसरे लॉजिस्टिक के पोर्टल में जाके बनाते हैं, खुद ही से उसको CN को परफॉर्म कर देता है। जब आपकी CN बन जाती है तो आप ये देखिए एक CN नंबर आ गया आपका, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, और इंटरनल लॉजिस्टिक आ रही है, ये पूरा एक और ऑर्डर प्रोसेसिंग में चला गया। अब आप चाह रहे हैं अगर इसका प्रिंट निकालना, जो कि उसको स्लिप पे डिस्पैच पे लगाने के लिए, तो आप यहाँ स्टॉक मैनेजर पे जाएंगे। जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे, जब तमाम ऑर्डर्स को एक साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो यहाँ स्टॉक मैनेजर पे आके आप प्रोसेसिंग दबाएंगे तो आपके पास नेवर प्रिंटेड पे हमने लगाया हुआ है कि जो पहले कभी प्रिंट ना हुए हो, और यहाँ पे आपको पूरी उसकी स्लिप मिल जाएगी। ठीक है, विद द लॉजिस्टिक लोगो, क्योंकि इंटरनल लॉजिस्टिक है तो इम्पैक्ट का लोगो आ रहा है और ये पूरी डिटेल उसकी आ रही है। ठीक है, 50 ऑर्डर है और ये पूरी डिटेल उसी हिसाब से आ रही है। ठीक है, इसको अब हम बंद कर देते हैं। हम वापस अपने ऑर्डर पे चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल ऑपरेशंस के ऊपर बात की थी, तो हमने ऑर्डर स्लिप कर दी है। अब हम पूरा वेयर हाउसिंग वाला मामला नहीं करेंगे। हम सिंपल यहीं पे, अगर एक छोटी शॉप है और वहीं पे हम जो है वो सारा मामला कर रहे हैं, तो हम ऑर्डर के अंदर जाएंगे, और जैसे ही राइडर आ जाएगा, पहले तो हम स्लिप निकाल के, हमने क्योंकि डिस्पैच करके वो लगा दिया था तो वो प्रोसेस में है और हमने प्रिंट लगा दिया है। ये देखें सारे नोट्स भी बनते जा रहे हैं कि स्टॉक कब रिड्यूस हुआ, रिजर्व रिजर्व स्टॉक इंक्रीज हो गया, ये रिड्यूस हो गया, आउटलेट की क्या कंडीशन थी, सब चीज़ें ऑर्डर लॉजिस्टिक इस वक्त अप्लाई हुई है सब। उसके बाद मैं इसको आउट फॉर डिलीवरी कर रहा हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट यही सेट है, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये देखें ये डिफॉल्ट आउट फॉर डिलीवरी। इसको यहाँ आके मैंने अपडेट कर दिया। अब हमने मार्क किया हुआ है कि जब भी इंटरनल लॉजिस्टिक कोई बंदा लगाए और CN अप्लाई हुई भी हो, तो आप इंटरनल लॉजिस्टिक के आगे CN बनाएं। अगर COD है तो हमने कॉस्ट जो है कैश कैश ऑन डिलीवरी हमारा मेथड था, पेमेंट मेथड ऑनलाइन नहीं था, तो उसने देखें कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर कस्टमर भी इंटरनल डिलीवरी को एक इनवॉइस बना दी, जबकि ऑर्डर का कस्टमर मोहम्मद मोइज है। तो इंटरनल डिलीवरी के अगेंस्ट एक लेजर भी उसका आप देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें उसकी आ रही हैं यहाँ पे। और साथ ही आप ये देखें वेंडर क्रेडिट भी बन गया है, जो भी हमारी वेंडर के साथ टर्म्स तय हुई हुई हैं लॉजिस्टिक वाले की, वो भी उसका वाउचर बन गया है। तो उसके बाद हम डायरेक्टली इसको यहाँ से पे करते हैं। जब भी आप को वो पेमेंट दे, तो आप यहाँ से पेमेंट इंटरनल लॉजिस्टिक की ले सकते हैं, और अगर मल्टीपल पेमेंट भी ले रहे होंगे तो एक साथ मल्टीपल पेमेंट भी ले सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे। तो मैं अभी पेमेंट नहीं पे कर रहा, इकट्ठी 2 पेमेंट लेके हम देखेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। फिल वक्त ये आउट फॉर डिलीवरी में है। लेट्स मूव बैक, क्योंकि अब हम ये वाली साइकिल रन करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा ऑपरेशन जिनके ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, थोड़ा वेयर हाउस होता है, थोड़ा इस वेयर हाउस के हिसाब से वो लोग चल रहे होते हैं, तो उसमें हम ऑपरेशंस को देखते हैं। सो ऐसी सूरत में होता ये है कि आप पहले सारे ऑर्डर्स को, जितने भी 20 25 30 जितने भी आपके ऑर्डर होते हैं, आप उनको एक साथ अप्लाई लॉजिस्टिक कर रहे होते हैं, ताकि आपके जो सारे ऑर्डर्स हैं वो एक साथ लॉजिस्टिक्स में, जिन जिन लॉजिस्टिक्स पे जाने हैं उन लॉजिस्टिक्स पे चले जाएं और उनका एक बैच बन जाए। तो आप इस पॉइंट पे आके उनको अप्लाई लॉजिस्टिक कर देते हैं एक साथ सारे ऑर्डर्स को अप्लाई लॉजिस्टिक करने के बाद वो सारे ऑर्डर्स प्रोसेसिंग में चले जाते हैं। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में ऑर्डर चले जाते हैं। फिर आपका जो वेयर हाउस वाले लोग होते हैं, जो प्रिंट ऑर्डर स्लिप जो जनरेट करते हैं, उनके टाइमिंग्स मैच हुए हुए होते हैं कि उन्होंने एक सुबह करनी है और जैसे एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में करनी है, तो वो मॉर्निंग के वक्त का टाइम के हिसाब से वो मॉर्निंग का निकाल लेते हैं। चाहे तो वो पूरा पूरा टाइम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना फिर वो टाइम नहीं भी अगर वो डालेंगे नेवर प्रिंटेड और आज की डेट ही डालेंगे, तो भी नेवर प्रिंटेड पे वो तमाम निकाल देगा। अगर कोई स्पेसिफिक लॉजिस्टिक के निकालना चाह रहे हैं तो वो भी वो लॉजिस्टिक के निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रोसेसिंग सेलेक्ट करेंगे और वो देखेंगे कि भाई जितने भी प्रोसेसिंग है 10 ऑर्डर की लिमिट के हिसाब से मुझे
दे दो। तो अभी क्योंकि एक ही हमने अभी मार्क किया था तो वो एक ही रहा, और मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मतलब अगर मेरे 4 ऑर्डर मैं एक साथ करूंगा तो वो 4 ऑर्डर का बंडल एक साथ बन जाएगा, और वो 4 ऑर्डर मैं एक साथ देख सकता हूँ। अभी मैंने सीएन कॉपी कर ली है, मैंने ये वाला पॉइंट कॉपी कर लिया। जब मैं सारे प्रिंट निकाल लूंगा, जाहिर सी बात है सीएन निकालने के बाद वो जितने भी होंगे उनके मुझे प्रिंट निकालना पड़ेगा। जब मैं सारे प्रिंट निकालूंगा तो मैं शिप टू कस्टमर करूंगा। ये शिप ऑर्डर है, यहाँ सीएन नंबर सेलेक्ट होगा, यहाँ रिजर्व सेलेक्ट होगा ताकि रिजर्व से माइनस हो, यहाँ बैच सेलेक्ट होगा ताकि जितना भी बैच है एक लॉजिस्टिक का, हर लॉजिस्टिक का एक बैच बनता है, चाहे चाहे आप 50 को एक साथ करें, लेकिन अगर 3 अलग अलग लॉजिस्टिक होंगे तो 3 अलग अलग बैच बनेगा। तो मैंने कहा भाई बैच को स्कैन करें, ऑर्डर को नहीं, बैच को पूरे स्कैन करें, सीएन नंबर के जरिए स्कैन करें। उसने बता दिया 3 क्वांटिटी थी, मैंने कहा ओके शिप। ऑब्वियसली मैं इसको उससे मैच करूंगा, जो मैंने अपनी जो स्लिप थी, स्लिप से मैं मैच करके ही टोटल काउंट को मैं ये शिप करूंगा। जब मैं ये शिप कर दूंगा तो मैंने समझे शिप टू कस्टमर, जब ये वाला प्रोसेस मैंने मैनुअली कर दिया तो आगे देखें ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है, मतलब शिपमेंट प्रिपेयर्ड ऑर्डर का स्टेटस सेट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और यहाँ से स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। आप देखें अब यहाँ से स्टॉक रिजर्व से रिड्यूस हो गया, वो शिपमेंट प्रिपेयर्ड पे जा चुका है। वो साइट पे आप रख देंगे कि वो ऑर्डर शिपमेंट प्रिपेयर्ड हैं, वो प्रिपेयर्ड ऑर्डर्स हैं, वो उठा के आप शिपमेंट प्रिपेयर पे रख देंगे और उनके ऑर्डर्स के स्टेटस भी शिपमेंट प्रिपेयर्ड मार्क हो जाएंगे। यहाँ देखें आप शिपमेंट प्रिपेयर ऑर्डर मार्क हो चुका है, ठीक है। फिर जब ऑर्डर लॉजिस्टिक वाला आता है, ऑब्वियसली वो दिन में एक दफा भी आ सकता है, 2 दिन में एक दफा भी आ सकता है, इट डिपेंड्स कि वो जिस वक्त भी आता है। तो यहाँ हमने पहले ही देख लिया रिड्यूस रिजर्व हो गया, मैंने शिपमेंट प्रिपेयर पे ही बताना भूल गया था। तो ये शिपमेंट प्रिपेयर पे देखें रिजर्व हो गया था स्टॉक। स्टॉक जब वो राइडर आएगा आपके पास तो आपको उसको गेट पास देना है कि वो गेट पास दिखा के आपका माल ले जा सके, आप जितनी भी इन्वेंट्री है वो ले जा सके डिलीवर करने। तो वो सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि आप उसको गेट पास दें और उसका नाम नोट करें जिस बंदे को आप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपने करना है, इस वजह से ये प्रोसेस लिखा हुआ है, जब इसीलिए एरो लगा हुआ है। तो उसके बाद आपने ये प्रोसेस अंजाम देना है। वो कैसे देंगे, स्टॉक लॉग में आप जाएंगे, या तमाम चीज़ों की लॉग बन रही है, यहीं पे आप शिपमेंट पेंडिंग मार्क करेंगे, तो ताकि आपको खाली शिपमेंट पेंडिंग वाले आज के ऑर्डर नजर आ जाएं। तो आपको शिपमेंट पेंडिंग का आज का ऑर्डर नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऑर्डर भी नजर आ रहे हैं और साथ में नीचे बैच लॉग भी नजर आ रही है आपको। जैसे कि ये वाला ऑर्डर जो है इसकी बैच लॉग जो अभी अभी हमने बनाया है, इसकी बैच लॉग 609 ये आपको नजर आ रही है। 609 मैंने इस बैच लॉग को खोला, और क्योंकि ये अभी तक शिपमेंट पेंडिंग पे है तो यहाँ पे अपडेट रिसीवर आ रहा है, मैंने यहाँ जाके लिख दिया अपना नाम और मैंने इसको अपडेट कर दिया। जब मैं इसको अपडेट करूंगा, मतलब ये राइडर का मैंने नाम लिखा है, वो कह रहा है डिलीवरी नोट चाहिए, मतलब गेट पास, मैंने कहा यस, और वो मुझे फौरन डिलीवरी नोट दे देगा जो मैं गेट पास उसको प्रिंट करके दे दूंगा ताकि कस्टमर वो राइडर उस गेट पास को लेके जा सके और डिलीवरी को बाहर ले जा सके। देखिए इस वक्त ये चीज लिखी हुई है इन दोनों पॉइंट्स पे, चाहे आप इधर आउट ऑफ फॉर डिलीवर करें या इधर आउट फॉर डिलीवर करें, इनवॉइस क्रिएट होगी और वेंडर क्या क्रेडिट भी होगा। तो आए हम इनवॉइस देखते हैं क्या क्या क्रिएट हुई है। पहले मैंने आपको डायरेक्टली ऑर्डर से दिखाया था, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। पहले हम इनवॉइस वाली चीज देखेंगे, ये चीज देखेंगे कि कस्टमर के लॉजिस्टिक वाले का अगेंस्ट हुई है या नहीं है। तो अगर आप ये देखें ये 3900 ये मार्क हो गई, 4955। अब ये देखें दो आ रही हैं, तो इकट्ठी वो अगर पेमेंट देगा तो इकट्ठी पेमेंट कैसे लेते हैं, सिंपल है। मैं इधर यहाँ के अगर पे नाउ करूंगा, जब भी वो मुझे यहाँ पेमेंट देगा और मैं पे नाउ करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि भाई ये 2 पेमेंट रहती है। मैं कहता हूँ ओके 2 दे दो मुझे, और मैं दोनों पेमेंट्स को, अगर मैं एक पेमेंट को फॉर एग्जाम्पल इस पेमेंट को मैं आधा ले लेता हूँ तो मैं आधी पेमेंट कर लूंगा और उसको पे कर दूंगा। तो मतलब जिस भी डेट को वो मुझे पेमेंट दे रहा होगा, चाहे 50 की दे रहा है, जितने भी पेमेंट्स दे रहा है उतनी पेमेंट्स को मैं एक कलेक्टिवली एक पेमेंट वाउचर में मार्क कर लूंगा। उसके बाद देखिए पेमेंट करने के बाद ये बता रहा है कि पोस्ट पेमेंट करने के बाद ऑर्डर या तो कंप्लीट हो जाएगा या पार्शियल पे में चला जाएगा। तो हम ऑर्डर को जाके देखते हैं कि ऑर्डर की इस वक्त क्या सिचुएशन है, ऑर्डर किन उसमें जा चुका है स्टेटस में। तो एक आप देख लें ये कंप्लीटेड के ऊपर ऑर्डर दोनों आपके पेमेंट पोस्ट होने की वजह से जा चुके हैं। अगर आप
पार्शली पेड का सेटिंग में ऑन कर देंगे तो ये पार्शली पेड भी लगना शुरू हो जाएगा। ये आप अकाउंट्स की सेटिंग में देख सकते हैं कि पार्शली पेड कैसे इनेबल किया जा सकता है। फिर उसके बाद वो बता रहा है वेंडर क्रेडिट भी खुद ही बन गया होगा, तो वेंडर क्रेडिट भी चल के देखते हैं। अकाउंटिंग में चलते हैं और एक्सपेंसेस में चलते हैं। हम एक्सपेंसेस में अगर जाएंगे तो आप देखें कि ये आईडी एक्सप्रेस के नाम से हमने उसको कनेक्ट किया हुआ था, तो वो डिलीवरी 100 की बना रहा है। देखें आज की जितनी भी डिलीवरी हुई है सबकी वो उसी हिसाब से 100 के हिसाब से बना रहा है। तो जो भी आपने SLA तय किया होगा उसके हिसाब से वो करेगा। जैसे यहाँ हमने एक दूसरा वाला भी एक बनाया हुआ था, उसमें 120 रखा था, तो वो 120 के हिसाब से। सो उसके हिसाब से आप जब भी अपने उसको पेमेंट देनी है, आप पे नाउ करेंगे तो उसकी जितनी भी पेमेंट्स हैं वो आ जाएंगी आपके पास। उसका लेजर होगा जिसके जरिए से आप लेजर से आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो आप देख रहे हैं 840 आपने उसके देने हैं, तो 840 जब भी आप देना चाहें तो आप वहाँ यहाँ से मार्क कर देंगे। आई होप कि ये साइकिल आपको समझ आ गई होगी। रिपोर्ट्स के लिए आप हमारा रिपोर्ट्स ट्यूटोरियल देख सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन मजीद जानने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं talk@impact.com। थैंक यू वेरी मच।